Assalamu alaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all of you are very fine and staying very good at your home. So, class 4, it's your English lecture and it's the lecture for 20th December, Monday. Okay, so today we are going to revise some of our concepts from the chapter number 2. Yes, the chapter number 2, Caterpillar. So, we are going to revise the concept of collective nouns. Yes. So, it's on the page number 19. Open your books, have your pencils, erasers in your hands. So if I tell you any meanings, Urdu meanings, so you have to write them with me, okay? So you have already done this concept, but we are going to revise it, okay? So listen very carefully, okay? Collective nouns, okay. You all know that what is a noun? Yes, noun is the name of a person, place or a thing. Noun नाम को चीज़ को किसी जगह को कहते हैं, लेकिन collective noun is something different. कलेक्टिव निकला है कलेक्ट से, ठीक है. कलेक्टिव वर्ड अब ये कलेक्ट से निकला है, तो कलेक्ट का क्या मतलब होता है? जहाँ इकट्ठा करना, जी. कलेक्ट करना, जमा करना. तो जब नाउन्स इकट्ठे होंगे यानी नेम प्लेस थिंग जब इकट्ठे करके किसी कोई दो नेम है यानी कुछ दो लोग हैं उनको इकट्ठा किया गया है, कोई चीज़ें हैं या कोई जगह है जो वो इकट्ठी करके बताई जाएँ किसी सेंटेंस में, तो वो होते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है. सो एज यू कैन सी इन द रीड मी, अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स. कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं जैसे ग्रुप में लोग हैं या ग्रुप में चीज़ें हैं या ग्रुप में जगहें हैं, ठीक है. सिंपल नाउन जो होते हैं उसमें सिर्फ एक पर्सन भी आ जाते, एक प्लेस भी आ जाती है और एक थिंग भी आ जाती है. बट इन द कलेक्टिव नाउन वी टॉक अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल थिंग्स एंड प्लेसेस, ठीक है. ज़्यादा नाउन की बात होती है कलेक्टिव नाउन में. फॉर एग्जाम्पल अ टीम ऑफ प्लेयर्स, जैसे कि प्लेयर्स जैसे जो खेलने वाले हैं उनकी एक पूरी टीम बनी है, राइट. अगर एक प्लेयर है तो वो उसको कहेंगे दैट अली इज़ अ प्लेयर, ठीक है. तो अली जो उसमें क्या है, नाउन है. लेकिन अगर हम कहें टीम ऑफ प्लेयर्स यानी ज़्यादा पूरी टीम है, 5-6 लोगों की टीम है, तो उसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन. देन अ हर्ड ऑफ डियर, डियर मीन्स हिरन, तो अ हर्ड ऑफ डियर मीन्स हर्ड कहते हैं चमकट्टे को, ठीक है. जानवरों का झुंड, ठीक है. तो हर्ड ऑफ डियर यानी झुंड आ रहा है अगर हिरनों का, अगर हम हिरन के झुंड की बात करें तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा. खाली डियर जो होगा वो नाउन होगा, लेकिन जब हम कहेंगे ज़्यादा है तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है. तो हम कलेक्टिव नाउन को हमेशा से इस तरह लिखते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज हाइव ऑफ बीज, बीज मीन्स मक्खियाँ और हाइव कहते हैं छत्ते को. और अगर किसी मक्खियों का हम एक मक्खी देखते हैं तो वो सिर्फ एक बी है एंड दैट इज़ अ नाउन. लेकिन इफ वी सी द सो मेनी बीज अराउंड अस, सो वी विल सी दैट देयर आर सो मेनी, देयर इज़ अ हाइव ऑफ बीज यानी एक छत्ता है मक्खियों का, तो दैट विल बी कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है. कि वो ज़्यादा बर्ड्स हैं या ज़्यादा एनिमल्स हैं, ठीक है. सो दिस इज़ द कलेक्टिव नाउन. नाउ वी विल फर्दर रीड अबाउट इट. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कलेक्टिव नाउन्स. वो कह रहे हैं नीचे आपको सेंटेंसेस दिए, उनको पढ़ें और देखें क्या इस्तेमाल है कलेक्टिव नाउन्स का, एक सेंटेंस में क्या इस्तेमाल होता है. नंबर 1, अ क्राउड ऑफ पीपल वॉक्ड अक्रॉस द मार्केट. क्राउड होता है, रश को बोलते हैं, ज़्यादा रश जो होता है. क्राउड ऑफ पीपल वॉक्ड अक्रॉस द मार्केट. वो कह रहे हैं एक बहुत सारा रश था लोगों का जो एक मार्केट के, जो एक दुकान के पास चल रहा था, ठीक है. मतलब एक दुकान के पास बहुत सारा रश था लोगों का. अगर हम खाली कहें सम पीपल, अगर हम कहें आमना वॉज वॉकिंग क्रॉस द मार्केट, तो डैट आमना विल बी द नाउन. बट इफ़ वी आर सीइंग अ क्राउड ऑफ पीपल, अगर हम कह रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों का रश था, तो या ज़्यादा हैं, लोग तो हैं लेकिन ज़्यादा हैं, तो डैट विल बी द कलेक्टिव नाउन. अगर खाली पीपल होता तो तब भी हम कहते हैं कि वो ज़्यादा है, तो वो भी कलेक्टिव नाउन है. लेकिन हम इस तरह करके लिखते हैं क्राउड ऑफ पीपल, पीपल के साथ क्राउड लगा दिया हमने कि रश कह दिया. तो अगर हमने जब लोगों को कहना हो कि ज़्यादा रश है तो हम क्राउड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. सो अ क्राउड ऑफ पीपल, सो हियर द क्राउड ऑफ पीपल इज़ द कलेक्टिव नाउन. देन शी ब्रॉट अ बुके ऑफ फ्लावर्स फॉर मी. वो मेरे लिए एक गुलदस्ता लेकर आई फूलों का, राइट. सो अगर हम कहते हैं कि वो मेरे लिए एक फूल लेकर आई, सो वी विल से शी बॉट अ फ्लावर फॉर मी, ठीक है. बट अगर कोई गुलदस्ता यानी पूरा आपको
कुछ वाज मिल रहा है या आपको पूरा एक गुलदस्ता मिल रहा है, बुके मिल रहा है पूरा, तो उसमें ज़्यादा सारा फ्लावर्स होते हैं। एक फ्लावर होगा तो दैट विल बी द नाउन, क्योंकि वो चीज़ है। बट अगर ज़्यादा फ्लावर्स इकट्ठे होंगे बुके में होगा तो दैट विल बी द कलेक्टिव नाउन, क्योंकि उनको इकट्ठा कलेक्ट किया गया, इकट्ठा करके अगर इकट्ठी करके कोई चीज़ दी जाती है तो उसको वो ज़्यादा हो जाती है, वो है तो नाउन, लेकिन वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट इज द फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज फ्लू अक्रॉस द लेक। फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, फ्लॉक मीन्स ज़्यादा तादाद में जो थी बटरफ्लाइज, वो जो नदी थी उसके पास उड़ती गई फ्लू उड़ती गई उस नदी के पास। फ्लॉक भी कहते हैं जमकट्टे को, ठीक है, झुंड को। तो ज़्यादा सारी बटरफ्लाइज जो थी, तो अब एक बटरफ्लाई होती तो वो भी नाउन होता, बट हियर इज़ द फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, दैट एक झुंड था बटरफ्लाइज का, ठीक है। अ स्वैम ऑफ बीज अटैक द गर्ल, एक मक्खियों का स्वाम को क्या कहेंगे, स्वैम मीन्स हजूम, ढेर को कहते हैं स्वैम। तो जो मक्खियों का ढेर था उसने अटैक किया एक लड़की को, ठीक है। तो हम देख सकते हैं स्वैम ऑफ बीज मीन्स एक बी होती है तो हम उसको बी लिखते हैं, लेकिन अब ज़्यादा बीज होंगी तो हम बीज अटैक द गर्ल भी कह सकते हैं। लेकिन जब हम कलेक्टिव नाउन्स के लिए तो यूज़ करते हैं तो हम उसके लिए ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे हर्ड, स्वैम, ग्रुप, गैंग, हैव टोल्ड यू अबाउट देम, ठीक है। जिस तरह बैंड है, ठीक है, बैंड यूज़ करते हैं म्यूजिशंस के लिए, बैंड ऑफ म्यूजिशंस। लोग हैं तो उसके लिए क्राउड यूज़ करेंगे, फ्लावर्स है उसके लिए बुके यूज़ करेंगे, बटरफ्लाइज के लिए फ्लॉक, बीज के लिए जैसे स्वाम, हाइव भी इस्तेमाल करते हैं मक्खियों के लिए, मक्खियों का छत्ता, ठीक है। स्वैम मीन्स ऑल्सो हजूम, ठीक है। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वॉक टू द प्ले ग्राउंड, एक पूरा ग्रुप था तालिब इल्म का, जिन्होंने स्टूडेंट्स का जो प्लेग्राउंड की तरफ चल रहे थे, ठीक है। अब ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स, हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स वॉकड अक्रॉस टू द प्लेग्राउंड, लेकिन हमने जब क्या है हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। जब हमने कलेक्टिव नाउन यूज़ करना होता है तो हम पूरा एक नाउन के साथ एक प्रॉपर वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स है, जैसे फ्लावर्स है, बीज है, शीप है, तो हम इनके लिए या ग्रेप्स हैं, इनके लिए ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे हम फ्लावर्स के लिए बुके इस्तेमाल करते हैं, और जैसे हमने बीज के लिए हाइव इस्तेमाल करते हैं, स्वैम यूज़ करते हैं, पीपल के लिए हम ग्रुप कहते हैं, क्राउड कहते हैं, म्यूजिशंस जो होते हैं उसको उनका एक पूरा बैंड होता है, उसके हम बैंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर दिस नाउन्स, ठीक है। यू हैव टू कीप इन द माइंड कि हम कलेक्टिव नाउन्स में कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द कलेक्टिव नाउन्स कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पेज ऑफ चैप्टर 2 विच इज़ पेज नंबर 20. Okay, page number 20 is about articles. Yes, we have already done this concept. Articles में आते हैं a और an और the भी होता है, लेकिन first of all we are going to only learn about the a or an. I have already told you where we put an. Yes, we put an with a, e, I, o, u, and these are the vowels. And जैसे एन कहाँ लगाते हैं हम, जहाँ वॉवल्स आते हैं, और आ लगाते हैं विद स्पेसिफिक, विद अ सिंगल थिंग, एक चीज़ होती है तो हम वहाँ आ लगा देते हैं. Now look at the read me. Some words have initial consonants which are not pronounced. For example, W in right, K in kneel, H in honest. Okay, अब वो कह रहे हैं कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके बाद क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, जिनके बाद पहला लफ्ज़ जो है वो हम पढ़ नहीं रहे, ठीक है, पहले लफ्ज़ की आवाज़ नहीं आ रही, कुछ होते हैं ना साइलेंट लेटर्स, उनकी आवाज़ नहीं आ रही, तो हम उसे नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं फिर, ठीक है. फिर वो अगर नेक्स्ट वर्ड वॉवल होता है तो तब भी हम एन लगाते हैं. यस, जैसे कि आप देखिए नील, ठीक है, नील है ये, नील में हम के को प्रोनाउंस नहीं कर रहे, किसको कर रहे हैं, एन को. फिर ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में हम एच को प्रोनाउंस नहीं करते, ऑनेस्ट ओ की आवाज़ है, तो ओ क्या है, वॉवल, तो हम यहाँ भी ऑनेस्ट के साथ हमेशा एन लगाते हैं. इस तरह होता है आर, घंटे वाला, एच ओ यू आर, तो उसमें आर में ओ आता है एच के बाद, तो एच तो साइलेंट है, तो हम ओ को देखते हैं, ओ वॉवल है, तो उसके साथ भी एन लगा देते हैं. वो कहते हैं जो साइलेंट लेटर्स होते हैं, अगर उनकी आवाज़, साइलेंट लेटर्स की जब आवाज़ नहीं है तो उसे नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, अगर वो नेक्स्ट वर्ड वॉवल होता है तो हम तब भी एन लगा देते हैं. We put articles are or an with those words by focusing on the second letter. वो कहने फिर हम second letter को देखते हैं. जैसे कि there are some examples, write a or an before the given words. वो कहने नीचे पर कुछ लफ्ज़ दिए, उनसे पहले सेंटेंसेस में a और an लगाएं. सबसे पहले है honest girl. Honest में H is silent.
honest नहीं हम कहते, we say honest. So H is silent. So we will look at the next word. O, ठीक है? O is the vowel, so we'll put an honest girl, right? Next is rapper. Okay, W is silent, right? Rapper नहीं कहते, हम कहते rapper. So R is vowel? No, R is a consonant. So we will say ah. Next is knife. Knife. K की आवाज़ नहीं आ रही, but N is consonant. So we will say a knife. Okay. Next is R, which I have already told you H silent है, तो हम O को देखेंगे, तो O vowel है, so we will put an here, and R, ठीक है? So I hope you have got this concept also, that if there is a silent letter, so we will look at the second alphabet of that word, and then if there's the second alphabet will be the vowel, then we will put an, and if that is not the vowel, then we will put a. Okay, so this is about the concept of articles. That's about it. So now I will meet you tomorrow, inshallah. Till then, take care, my class. Allah Hafiz.